प्रेशर भी खत्म हो गया है इसका। क्या खुलने वाला? ओह हो। देखो पूरा तेल ऊपर आया है, हम चला के दिखा रहे हैं। ये हुई ना बात मम्मी, ये अपनी और चाप का पीस बेहतरीन। हाँ, अब तुम खा के दिखाओगे, ये तो टूटे ही रहा है। अब मम्मी क्या करना है बताओ? अब बस करना क्या है, परस देंगे, तुम टेस्ट करके बताना और क्या करना। ये अपना चाप का पीस भाई, एक बाइट इससे लेता हूँ, फिर मैं चावल खाऊंगा अब मैं। क्या बना रही हो मम्मी? हम आज बिहारी स्टाइल मटन करी बनाएंगे। बिहारी स्टाइल मटन हाँ, करी? देखो तुम कई प्रकार की तुम भी खाए होगे, बाहर में भी या घर में भी, लेकिन इसकी तुलना नहीं है, इसका टक्कर नहीं है स्वाद में, और बनाने में भी इजी। सामान भी कोई नाटक वाला नहीं, कोई लग्जरी सामान नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बस मतलब बाकी सारी मारुति हैं तो ये बड़ा सा ट्रक है। हाँ, ये ट्रक है। हाँ, मतलब तुमको खुद ही लगता होगा कि टेस्ट में कितना मतलब होता है। चलो तो फिर उसको बना देते मम्मी। हाँ, तो देखो ये आधा किलो मटन था, इसको अच्छे से हम धो लिए हैं। ये सब जो भी पीस आया हो, कोई खास फरमाइश पर ही नहीं आया है, जो भी पसंद आया, सारे मिक्स पीस है इसमें। तो देखो आधा किलो मटन के लिए ये करीब 1 पाव प्याज ले लो आसपास। 1 पाव का मतलब ये नहीं कि हाँ 300 ना होना चाहिए और थोड़ा कम ना होना चाहिए। तो हम 1 पाव ये प्याज काट लिए हैं। देखो एक रह गया पीस, ये बड़ा काट देंगे। इसमें आधा हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। हाँ, मतलब आधा किलो मटन के लिए हाँ 1 पाव प्याज। हाँ, प्याज है। हाँ, ये रफली काट लिए हैं। अच्छा। हाँ, अब ये देखो, ये 1 गांठ बड़ा लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हम कूट लिए हैं। और साथ में मम्मी तीखी लाल, हाँ, लाल ये थोड़ी सा हम ये लहसुन भी डालेंगे, खड़ा लहसुन। हाँ, खड़ा लहसुन, क्योंकि जहाँ प्याज ज़्यादा रहता है वहाँ लहसुन भी ज़्यादा, तभी तो टेस्ट आएगा। ठीक है। देखो धनिया पाउडर हमको दे दो। ये धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर? हाँ, धनिया पाउडर 2 चम्मच हम करीब डालेंगे इसमें। ये क्या धनिया पाउडर? हाँ, ये मिर्ची तीती है इसलिए हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। तीखी? हाँ मम्मी चटक बनेगा तभी तो मजा आ जाएगा। हरी मिर्ची भी डालना है और कुछ खड़े मिर्च पड़ते ही हैं इसमें। तो ये गया। हाँ, लाल मिर्च गया, 1 चम्मच से भी कम डालें हम। ये आधा चम्मच, ये छोटी चम्मच से हम डाल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा पीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हल्दी पाउडर। हाँ, ये थोड़ी आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च है। मम्मी ये अभी से इतना तगड़ा क्यों दिख रहा है मेरे को, ये बता दो। क्योंकि वो तगड़ा होते ही हैं। देखो ये धनिया पत्ता भी हम यही डाल देंगे। क्या बात है। अब बस देखो ये सरसों का तेल है, कच्चा सरसों का तेल है, इसको इसमें डाल देना है। सरसों का तेल के अंदर? हाँ, है ना? अंदाजे से 4-5 चम्मच है। हाँ, है ना? हाँ, ये 4 हरी मिर्ची डाले हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे और इसको करीब हम 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अच्छे से मिला दे। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है मम्मी। खुशबू कितनी प्यारी आ रही है अभी से। और इसी से समझ में आ रहा है कि आगे आगे जब बनते जाएगी रेसिपी तो क्या तगड़ी बनते जाएगी, है ना? तो इसको बढ़िया से मम्मी क्या करना है, अभी मिला देते हैं। हाँ, मिला के रख देंगे। और कितनी देर के लिए रखना है मम्मी? पीस है ये 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से मिला देते हैं। हाँ, देखिए ये आधा घंटा हो गया है करीब, तो ये मटन मैरिनेट हो गया है। और देखिए नमक हम कैमरा के सामने डालना भूल गए हैं, तो ऑफ कैमरा डाल दिए हैं, आप लोग भी मिला लीजिएगा वो मैरिनेट करते समय। अब चलते हैं इसको बनाने में तो कोई झंझट है नहीं। हाँ, तो खुशबू देखो, कच्चे में खुशबू आ रहा है, तगड़ा खुशबू। चलो फटाफट बनाया जाए। बस बनाने में भी कोई झंझट नहीं है, खास करके कुकर में। ठीक है। अब ये तेल गर्म हो गया है। तेल देखिए हम करीब 4-5 चम्मच तेल डाल दिए हैं। अब देखिए ये एक बड़ी इलायची है, इसको डाल देंगे। ये तेजपात है, इसको डाल देंगे। और ये देखिए ये 2 लहसुन है और 1 चम्मच जीरा, 4 ये लाल मिर्च, इसको डालेंगे। और कुछ ये खड़े गरम मसाले हैं। देखिए 4 ठो लौंग है, 4-6 ठो काली मिर्च है, जायत्री है 1 टुकड़ा और 1 दालचीनी है। अब इसको हम भूनेंगे, कम आंच पर भूनना है, तेज आंच पर नहीं। मम्मी लहसुन तो जान है। हाँ, लहसुन जान है, इसका टेस्ट भी कितना अच्छा आता है। बस मिर्ची जलने तक इसको हम भूनेंगे, जलने तक मतलब लाल होने तक। और एक चीज़ बता दें कि ये हम मतलब जैसा बनाते हैं, तेल में बहुत धुआं उठाना नहीं है, जलाना नहीं है तेल को, उससे थोड़ा सा मतलब कलर भी अच्छा नहीं आता और मतलब सही रहता है, जो नॉर्मल रहता है वही। अब देखिए सूखे मसाले रोस्ट हो गए हैं। जो बचा हुआ प्याज है उसको इसमें डाल देंगे। 1 पाव में ही मैरिनेशन में डाले हैं, उसमें से बचा है इसमें डालना है। अच्छा, 1 पाव था जिसमें से आधा मैरिनेशन हो गया। हाँ, और आधा यहाँ चला गया। अब बस इसको भूनेंगे।
गोल्डन ब्राउन। बस गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। ठीक है। अब देखिए फ़ौरन तैयार हो गया है। थोड़ी इसको हम डार्क इसलिए भूने हैं कि कलर अच्छा आएगा मटन का इससे, और टेस्ट तो अच्छा होता ही है। अब बस यहीं डाल देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि आंटी कुछ ऐसा रेसिपी बताइए जो आसानी से बन जाए, तो हम बच्चों से कहेंगे कि इससे आसान और क्या होता है बेटा, आप लोग बहुत आराम से बना लेंगे। कोई भी बच्चियाँ जो हो बना लेंगे। बहुत जल्दी बन रहा है मम्मी, ये तो एकदम फट रहा है। हाँ, अब कुछ नहीं पीसना कूटना नहीं है। ये अदरक लहसुन का तो पेस्ट भी बिकता है, वो डाल सकते हैं। बस सब कुछ मिलाना है बस और एक साथ बैठा देना है। बस है ना? वही तो बोला, इसमें करना क्या है। खाने के हिसाब से तो इस काम को कुछ ही नहीं बोलेंगे इसको। सही बात है मम्मी, लेकिन ये देख बहुत अच्छा रहा। हाँ। खुशबू तो भाई साहब। हाँ देखिए अब क्या करना है, इसको बस आँच को हम मीडियम रखेंगे और ढक के इसको ढक के भूनेंगे जब तक प्याज न गले। बीच बीच में चलाना है ताकि जले नहीं, ऊपर से ढक के इसको भूनना है। देखिए मटन और प्याज कितना सारा पानी छोड़ दिया है, एकदम गल गया हाँ, मम्मी। गल गया है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ लेकिन भुनेगा भी, और जब तक ये पानी न प्याज का मटन का सूख जाए, मतलब अच्छा। कम से कम 80% 90% सूख जाता है और तेल सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे मीडियम आंच पर ही। इसका पानी जलाएंगे अभी, है ना हाँ मम्मी? पानी मटन का तेल आने तक। हाँ तेल आने तक। देखो हल्का हल्का ऐसे मिलाएंगे ना तो ये जो प्याज व्याज है सब टूट जाएगा। देखो जो प्याज जो खड़ा था ये टूट जाएगा, बचा खुचा और भी वो हो जाएगा। चलाते चलाते आ जाएगा। हाँ है ना? चलाते चलाते आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हाँ भूनते अभी मम्मी। भूनेगा मीडियम आंच पर ढक के हम भूनेंगे ठीक है चलाते हुए। अब देखिए ये मटन भून गया है। ओ हो देखिए तगड़ा दिखने लगा मम्मी। हाँ ये देखो इसका तेल सब ऊपर आ गया है। तो जैसा आप बोली थी हाँ, वैसे ही हुआ बस, मम्मी। हाँ तेल ऊपर आ गया। हाँ और मसाला सूख गया, पानी सूख गया हाँ एकदम। 50-60% सूखता है। हाँ बाकी तो तेल है। देखो मस्त, हाँ क्या बात है। हाँ अब यहाँ हम ग्रेवी डाल देंगे। पहले ये गरम मसाला 1 चम्मच डाल दें। गरम मसाला भी दिया। हाँ। मतलब मम्मी और डबल फ्लेवर। हाँ डबल फ्लेवर, गरम मसाला तो पड़ेगा ही मम्मी ना। आज तो मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा तावर तोड़ खाऊंगा, ठीक है ना? अब देखो पानी यहाँ डालना है जितना ज़रूरत है उतना, जितना जिसको ग्रेवी रखना है। और ये पानी गर्म है देखो। अब इसको हम बंद कर देंगे। बंद करके हम इसको मीडियम आंच पर 3 सीटी लगाएंगे। मीडियम आंच पे 3। हाँ 3 सीटी, क्योंकि 70% 80% ये पक चुका है। अब फिर खोल लेंगे। देखो हम 3 सीटी के बाद बंद कर दिए थे। क्या आएगा मम्मी बताओ? प्रेशर भी खत्म हो गया है इसका। क्या खुलने वाला? ओ हो। देखो ये पूरा हुई ना। तेल ऊपर आया है, हम चला के दिखा रहे हैं। ये हुई ना बात मम्मी। ये अपनी और चाप का पीस बेहतरीन। हाँ अब तुम खा के दिखाओगे, ये तो टूटे ही रहा है। अब गल मम्मी गया क्या है। करना है बताओ? अब बस करना क्या है, परस देंगे, तुम टेस्ट करके बताना और क्या करना है। एकदम मम्मी एकदम ग्रेवी मिक्स हो गई है मिक्स, बढ़िया हाँ, सी। थोड़ी और ठीक होगा ठंडा होने पर। हाँ जैसे जैसे हाँ, ठंडा होगा थोड़ा हाँ। ठीक होगा। लेकिन बहुत बढ़िया। ओए होए 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 होए, देखो। क्या जूसी दिख रहा है एकदम। हाँ, जूसी juicy दिख रहा मटन है। दिख रहा है भाई साहब। हाँ इसको खा के स्वाद नहीं आएगा तो किसको खा के आएगा हाँ, बताओ? हाँ। तो चलो हम परसते हैं और तुम टेस्ट करके बताना। चलो तो है फिर। ना? हाँ चलो मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ टेस्ट करके बताओ। देखो भात तो अभी खोला नहीं है, गीला ही है अभी। अभी लस लगेगा, थोड़ी ठंडा होगा। हाँ तो वो तो थोड़ी देर बाद ही करता हूँ। अब मैं सीधे थोड़ा सा टेस्ट करके मटन दिखा देता हूँ हाँ। कि मटन कैसे बना है ना? हाँ। सबसे पहले मैं ये लिवर का पीस खा लूँ। लिवर का पीस, आहा, मुंह में स्वाद का धमाका है ये। अच्छा ग्रेवी सबको दिखा दूं मम्मी, ग्रेवी देख लो ये भाई। ये ग्रेवी कहाँ हम मिक्स करके मैरिनेशन बना के रखे थे और ये इतनी बेहतरीन ग्रेवी निकल के आई है। ये थोड़ी सी ग्रेवी खाई जाए, बहुत बढ़िया मम्मी। अच्छा बना है। सब मिर्च नमक हर एक चीज परफेक्ट। देखो कितना जल्दी और कितना इजी बना है ये। नहीं तो किसी के यहाँ नॉनवेज बनता है तो समझो उस दिन लेट से खाना मिलेगा। इतना टाइम लग जाता है। आसान बहुत ज्यादा है ये, बहुत आसान है। सबसे थोड़ा सा चाप खाया जाए क्या? चाप खा लो। गला देखते हैं कितना गला है। गला देख लो भाई। ये ऐसे हड्डी में से ऐसे निकल जा रहा है एकदम गोश्त। बहुत बढ़िया, मजा तो है। ये पीस भी खा लेता हूँ। मम्मी
तीता तो नहीं हुआ कि नया मिर्ची यूज किए हैं आज? ये अपना चाप का पीस भाई, एक बाइट इससे लेता हूँ, फिर मैं चावल खाऊंगा अब मैं। मस्त, पसंद आया मतलब तुमको? बहुत अच्छा लगा, बहुत। ग्रेवी देखो मम्मी, अब चावल खुल जाए हाँ तो चावल के साथ खाऊंगा। हाँ, हाँ हाँ। बाकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। तो टेस्टिंग गैंग वालों से मैं बोलूंगा कि टेस्ट करें और कमेंट में बता दें कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि मेरे टेस्टिंग गैंग वाले तुरंत कमेंट करते हैं टेस्टिंग करके। और वीडियो को पसंद करें तो लाइक जरूर करें, और मम्मी चैनल को सब्सक्राइब करें।